सुप्रभात बच्चों। अपना 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा का चल रहा ना, दिल्ली से पत्र मतलब पाठशाला की तरफ से बिहार यात्रा मतलब पिकनिक को सब लोग गए थे क्लास की तरफ से। कौन सी क्लास कक्षा गई थी? 8वीं कक्षा के सब विद्यार्थी लोग अपने कहाँ देखने गए थे? दिल्ली गए थे। टीचर अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद अपने माता पिता राह देखते मतलब कैसा पहुँचे, क्या है, चिंता करते ना, फिक्र करते ना, इसलिए उन्होंने क्या करा, इसका नाम क्या है, सनी, वो लड़के का नाम सनी। तो वो क्या करा, अपने पिताजी को वहाँ पहुँचने के बाद पत्र मतलब पूरा देखने के बाद और एक दिन रहने वाले थे, तो इसलिए पहले ही वो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। क्या लिखा? मैं जल्दी टीचर के साथ क्या पहुंच गया, सकुशल। सकुशल मतलब कुछ तकलीफ नहीं हुई, अध्यापक हमको अच्छी तरह से देखभाल करे और हम यात्रा सफल हुई। हम आ गए, यहाँ पर दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने के बाद अध्यापक ने हम खाने पीने का, नाश्ते का सब इंतजाम किया और हम क्या करें, सफर के लिए निकले बस से सब बच्चे। तो सबसे पहले क्या दिखा? कुतुब मीनार देखे। उसके देखते ही हम क्या हो गए, उसकी ऊंचाई देखते अचरज में पड़ गए, वंडरफुल हो गया हमको इतनी लंबाई उसकी देखकर। और फिर अंदर हम चढ़ने गए तो वहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ थे? 379 सीढ़ियाँ थे और उसकी ऊंचाई 280 फुट लंबी थी। ये देखकर बहुत ही हम आश्चर्य लगा और अच्छा भी लगा। फिर कहाँ गए हम? लाल किला गए देखने के लिए। लाल किला तो लाल किला ही है, बहुत ही सुंदर है। जैसा आप बोलते हैं हम मुँह से लाल किला, वैसे ही वो लाल पत्थर से बना है। वहाँ पर हम देखने से हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम क्या, अब तक तो हम दूरदर्शन पर देखते हैं, कभी भी कब देखते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे स्वतंत्र दिन के दिन ही देखते हैं, फिर देखते ही नहीं। तो कोई जाकर वहाँ पर देखे तो ये और भी सुंदर दिखाई देता है। जब वहाँ और एक क्या है, वहाँ पर दीवाने खास बोल के एक तो दीवार है वहाँ पर, पूरे ऐसा सुविचार ऐसा वहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत यहीं पर दिल्ली में इतना सुंदर है कि स्वर्ग जैसा ही लगता है, ऐसा वहाँ पर लिखे हुए। फिर वहाँ पर एक मस्जिद है, जैसा अपने हैदराबाद में मस्जिद है ना, कौन सी मस्जिद है? मक्का मस्जिद। वैसे ही यहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ मस्जिद में जामा मस्जिद, उसका नाम क्या है? जामा मस्जिद। तो लोग, मुसलमान लोग वहाँ पर जाकर भगवान का इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, भगवान को याद करते हैं ना। तो वैसे ही वो सब देखे हम लोग। और वहाँ पर क्या है, जंतर मंतर बोल के एक देखने लायक भवन है, उसमें एक घड़ी रहती है। उस घड़ी को धूप से चलती है वो घड़ी, और इसको राजा जयसिंह ने बनाया। जंतर मंतर को किसने बनाया? राजा जयसिंह ने बनाया। और वो सूर्य के किरणों से वो घड़ी हमको समय बताती है। ये सब देख के बहुत ही हमको अच्छा लगा। और एक वहाँ पर क्या है, दरगाह है। दरगाह मतलब क्या है, जो मौलवी लोग, जो बड़े मतलब महान पंडित लोग, ज्ञानी लोग रहते हैं ना, हमको जो ज्ञान के रास्ता बताते हैं, वैसे लोगों अगर गुजर गए तो उनको क्या बोलते हैं, उनका दरगाह बनाते, उसको समाधि बनाते, तो उसको बोलते हैं दरगाह। तो वहाँ पर जाके भी उनके नाम से फातिया बोलते, हम नैवेद्य चढ़ाते ना, वैसे ही वो लोग फातिया देते हैं। तो वो दरगाह भी बहुत ही अच्छी है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह बोलते हैं, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह को भी बहुत ही सुंदर देखने लायक है। तो वहाँ पर हम सब देखने, यहाँ तक हम पढ़े। अब आगे का देखो, दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। और दिल्ली में क्या है, राष्ट्रपति भवन भी है और संसद भवन भी वहाँ पर है, देखने स्थान। यहाँ के इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर भी है और इंडिया गेट। लोटस टेम्पल, एक लोटस टेम्पल भी है, सुंदर दिखाई देता है। संग्रहालय मतलब लाइब्रेरी, संग्रहालय भी बड़ी है, अपने हैदराबाद में भी है ना संग्रहालय। तो ऐसे ही वहाँ पर चिड़ियाघर मतलब जू, वहाँ पर भी देखने योग्य है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ राजघाट पर हमने बापू समाधि भी देखी, जहाँ राजघाट में बापू जी की समाधि भी है वहाँ पर, वो भी हमने देखे। अध्यापिका जी ने बताया कि यमुना नदी के गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यहाँ पर नज़दीकी यमुना नदी है, वहाँ पर हमारा ये भारत की राजधानी बसी है, वो बहुत ही सुंदर है और पूरे शहरों में से ये प्रसिद्ध है और सुंदर है। यह नगर
किसी का भी मन मोह लेती है। यहाँ पर बाजार, यहाँ का लोग, यहाँ के सुंदर स्थान देखकर किसी का भी मन मोह लेता है। और हम एक बार गए तो हम और भी आने के लिए दिल चाहता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाए। फिर हम सब देखते आगे आने के बाद क्या खाए, छोले भटूरे वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। व्यंजन वो तो पदार्थ, चीज, वो सब जने मिलकर खाए। मुझे तो यह बहुत मजा आया, यहाँ पर बहुत ही हमको मजा आया। मैं परसों घर लौटूंगा। और परसों के दिन हम रेल पे गए ना सब जन, रेल में बैठकर, तो वैसे ही हम भी आते समय भी रेल में आ रहे और परसों मैं पहुंचूंगा। माता जी को प्रणाम। और लास्ट में अपने पिताजी को पत्र लिखे, पिताजी पढ़ गए, फिर माँ को भी लिखना ना, माँ को भी प्रणाम किया उन्होंने। और बहन जेनी, बहन का नाम क्या था उनके, जेनी, वो जेनी को भी बहुत प्यार, वो तो छोटी थी इसलिए मेरा प्यार कहो बोल के कहा। और आपका पुत्र सनी, फिर क्या नीचे लिखना है यहाँ पर होने के बाद, आपका पत्र सनी। तो ऐसे अनेक प्रकार के पत्र होते हैं, वो पत्र मैं बाद में बताऊंगी। तो ये लेसन आपका पाठ खत्म हो गया। देखो पाठ ये पूरा पढ़ लेना। पाठ नंबर पेज नंबर 30 से लेके 31 और 31 2 पेजेस है वो आप, मैं पढ़ाई, लेकिन आप एक बार फिर से घर में पढ़ना है। और देखो पत्र कैसा इजी है, ये अपने मित्र को पत्र, पिताजी को पत्र, ये सब लिखने के ज्यादा नहीं था। खाली पूरे बड़े लोगों को पूज्य पिताजी लिखना, पूज्य बड़े लोगों को, और अपने दोस्त तो प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, ऐसा लिखते। तो ये मैं बाद में बताऊंगी पत्र का, कई प्रकार के पत्र हैं। तो 2-4 पत्र आपको बताऊंगी, यहाँ पर लिखाऊंगी, आप लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर ये नोट्स जो है, ये नोट्स के जो भाषा भाग ये सब है ना, अगले क्लास में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न उत्तर तो तुम्हारे को स्मार्ट बुक में मिल जाएंगे, आपको सब मिलेंगे। ये जो भाषा भाग है वो हम अगले क्लास में लेंगे। तो यहाँ पर खाली सुनो बोलो में बोलो। पाठ चित्र देखिए, किसी एक के बारे में बताइए। हम पाठ चित्र देखे ना पहले ही, है ना, ये सब चित्र देखे, उसके बारे में पढ़े। और यहाँ पर भी बोली, मैं बोली ना, यहाँ पर भी क्या है, देखो पत्र लिख रहा है सनी, ये लाल किला बताए, है ना, ये लोटस टेम्पल है, ये कुतुब मीनार है, और यह जंतर मंतर है, और ये जो दीवार जामा दीवानी खास बोले ना, ऐसा थोड़े थोड़े चित्र दिए वो हमने देखा है। चित्र के बारे में बात करें। यह पत्र किसके बारे में है, किसके बारे में पत्र है, दिल्ली के बारे में, है ना। दिल्ली में देखने गए तो सनी ने दिल्ली के बारे में कहाँ क्या क्या है वो बताया। ये खाली हमको खाली बोलना है। तो ये प्रश्न, और इसमें भी आप पढ़ने के बाद इसमें से जो जो छोटे प्रश्न निकलते हैं ओरल पूछने के, वो सब मैं पूछूंगी, इसलिए एक बार आप पढ़ लेना। और इसका ये जो है ना अब लिखने का, ये सब आप पेंसिल पकड़ के रहना। जूम क्लास में मैं आपको ये लिखवा दूंगी। सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा, क्यों लिखा होगा सनी ने पत्र, वो अपनी सकुशलता, मतलब अच्छी तरह से पहुंचा। माता पिता को चिंता होती है ना कि कैसे गए, मेरा बेटा अकेला तो नहीं होता है, इतना सब अध्यापक रहते, अपने विद्यार्थी जैसा साथी लोग रहते, लेकिन फिर भी अपने पिताजी को बताने के लिए क्षेम सकुशल पहुंचा। और पूरे दिल्ली के बारे में कैसा क्या क्या करे, उसने क्या क्या देखा, ऐसा बताने के लिए पत्र लिखा। दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से आपको उसमें से कौन सा अच्छा लगा और क्यों लगा, ये आप पूरे स्थान के नाम लिखना, और उससे आपको कौन सा अच्छा लगा वो भी लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, अपना हैदराबाद के बारे में भी लिख सकते हैं अगर नया क्वेश्चन दिए। अब ये दिल्ली के बारे में होगा, अगर आप हैदराबाद गए तो वहां पर कौन कौन से स्थान है आप देखेंगे तो उसके नाम लिखो, ऐसा भी प्रश्न आ सकता। इस पाठ का सारांश लिखना, सारांश ये क्या गए कैसा गए सब पढ़ने के बाद लिख सकते। और ये है वाक्य में प्रयोग, वो भी आप करना, होमवर्क में दूंगी मैं। आपके द्वारा की गई किसी यात्रा की डायरी में लिखो। डायरी एक रहती ना, हम सुबह से शाम तक क्या करें, कौन लिखते थे डायरी, महात्मा गांधी जी भी रोज डायरी लिखते थे। तो थोड़े लोगों को आज भी डायरी लिखने की आदत है, तो वो क्या करते हैं, सुबह से हम शाम तक सोते समय लिखते, और सुबह से शाम तक क्या घटना घटी, मैंने क्या किया और दूसरे ने क्या कहा, ये सब लिखते हैं वहां पर। तो वैसे ही आप लोग एक डायरी लिखो कि आप यात्रा करने गए तो आपकी यात्रा सफल हुई, क्या क्या दिखे, उस डायरी में लिखना है। सैर से मनोरंजन के साथ साथ और क्या लाभ है ये बताइए। सैर वो तो हम घूमने जाते ना, तो उसके साथ मनोरंजन तो होता ही है, और हमको उससे क्या फायदा है वो आप मैं स्मार्ट बुक में दूंगी। आप नीचे दिए वाक्य सब अपन भाषा भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाक्य गुण विशेषण, गुणवाचक विशेषण के प्रकार है, ये सब मतलब बताऊंगी, ठीक है। और एक बार पढ़ना और जूम क्लास में आना जरूर,
और ये क्लासेज जो दे रहे हैं वो आप रिकॉर्डिंग देखना, और जो हम काम में बोले जल्दी जल्दी नोट्स लिख के हमको दीजिए। आपके अंक वहाँ पर लिखे जा रहे हैं, और अगर जो नहीं लगने देंगे उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।